तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस को देखना है और 2-3 वीडियोस के माध्यम से हम इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा चुके हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाए थे। अगर आपने वो सारी चीज़ें देख ली होगी तो फिर आपको आज की चीज़ें भी सारी समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली क्लास आज की अपनी इस क्लास की। और पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं पूरा, फिर तो इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, है ना, वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। और लेकिन हम फिलहाल ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हम कम समय में वो चीज़ें देख पाएँ जो पेपर में आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं वो उनको करा रहे हैं। कुछ चीज़ें और जो आ सकती है वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों पेपर में आए हुए हैं भाई, तो सेम एज इट इज मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक है, और बस इनको हल करना है, मैं और कुछ नहीं। देखते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन में। 144 पेंसिलें 22.50 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी गई। ठीक है, खरीदी, ठीक है, यानी इतने रुपए की 12 आई है, यानी इतने 22 रुपए में 12 पेंसिलें खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल को इतने के हिसाब से बेच दिया, देखो कितने के हिसाब से, 2.25 के हिसाब से बेच दिया एक पेंसिल। ठीक है, जबकि खरीदी कितनी है, 12, तो इसका मतलब हमें बेचने वाली वैल्यू भी 12 पेंसिल की पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो हमें पता चल गया कि 12 पेंसिलें 22 रुपए में आएगी, तो एक पेंसिल इतने की बिक रही है। अगर मैं इसमें 12 की गुणा कर दूं तो ये मुझे पता चल जाएगा कि 12 पेंसिल इतने में बिकेगी, फिर वहां से हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी गुणा 12 में कर देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य आ जाएगा। बेची गई ना, एक पेंसिल इतने की बेची गई, तो 12 कितने की बेची गई गुणा कर देते हैं इसमें, तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60, 86 आ गया हमारा। ठीक है, 12 पंजे 60 के बाद 86 आ गया, तो 12 दूनी 24 में 6 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा और फिर 3 हासिल आ जाएगा। ठीक है, और फिर 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं, 27। ठीक है, अब देखो 2 के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो ये हट जाएगा, यानी मुझे पता चल गया कि मैंने 12 पेंसिलें जो थी इतने में खरीदी थी और वही 12 पेंसिलें कितने में बेच दी, 27 में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से हमें कुछ लाभ हुआ है, और वो लाभ कितने का हुआ है। ठीक है, 27 की बिक गई ना। ठीक है, तो वो लाभ हमें कितने का हुआ है देख लेंगे यहाँ से। इसको कंपेयर कर लो आप एक बार जरा, यहाँ से 2.5 का लाभ हो जाएगा, नहीं 2.5 का नहीं होने का, इसको 22 को अगर लेस करते हैं तो कितने का लाभ होगा, देखो 50 यहाँ 6 में से गया, यानी लगभग 4.5 का लाभ होगा यहाँ पे, है ना। कितने का हो जाएगा, 4.5 का, क्योंकि 4.5। ठीक है, अब ये 4.5 का जो लाभ होगा वो किस पे होगा, 22.5 पे होगा, 50 पे गुणा 100 करोगे आप, तो प्रतिशत निकालना ना लाभ का, तो 0 से 0 काट लो और एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और हम चाहे तो इसको इसे काट सकते हैं। 45 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 5 बार जाएगा, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो यानी 20% का यहाँ क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया है भाई, 144। देखो ये पेंसिलों की वैल्यू की यहाँ ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि पेंसिलें तो सेम है, उतनी बेचनी इतनी खरीदनी। मेन जो वैल्यू थी वो थी 22.5 रुपए प्रति दर्जन खरीदी थी, और एक पेंसिल इतने की बेची, तो इसलिए मैंने एक दर्जन की वैल्यू निकाल ली, बेचने वाली कितनी आई, 27। तो यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया, कितना बचेगा, 4.5, है ना, इसमें से 4.5 ही आएगा, ये देख लेंगे। ठीक है, तो 4.5 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, और किस पे होगा, जितने में खरीदी थी 22 पॉइंट इतने में, और गुणा 100 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इससे हमने काट लिया इसको आराम से, तो 20% आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपए में 25 लीटर दूध खरीदता है। सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है भाई, है ना। 800 रुपए में कितने, 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.50 प्रति लीटर की दर से बेच देता है, यानी 800 रुपए में इतना खरीदा। तो अगर मैं इस 800 को 25 लीटर से भाग कर दूं, ठीक है, तो देखो 25 चौका होता है, 25 अट्ठे होते हैं 200, और ये 200 तो कितना गुना है, 4 जाना, यानी 8 चौक 32 बार ये कट जाएगा, यानी इतना। इसका मतलब यह है कि 32 रुपए प्रति लीटर खरीदा और 33.5 लीटर की दर से बेच दिया, यानी 32 खरीद के 33.50 में बेच दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1.50 का लाभ हुआ उसे प्रति लीटर पर।
ठीक है। और हमें ये रखना पड़ेगा नीचे क्योंकि क्रय मूल्य ये है और ये सेलिंग प्राइस है, तो 32 आएगा नीचे और गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। और 2 जीरो इसका हटाओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर लो तो ये 75/16 आ जाएगा और 16 चौके कितने होते हैं 64, ठीक है। और बचा कितना यानी 0.7, यानी लगभग ये इसके आसपास आ जाएगा हमारा आंसर 4.7% के, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, केवल इतना दे देता है कि इतने और इतने का एक एकल बट्टा बनाओ, जो कि बहुत आसान होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है एग्जाम में आपको, तो 25% और 20% को अगर एकल बट्टा बनाना हो, यानी एग्जाम क्या देगा कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20%, 25% और 20% के 2 बट्टे देता है, तो उनको एक बट्टा बताओ, यानी एकल बट्टा कैसे बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं होता भाई, क्या करना होता है देखो हमें, या तो नॉर्मली आप इसको ऐसा कर लो कि 25 + 20 और -25 × 20 कर दो, है ना। देखो जो दर होती है, जब दर को कंबाइन करते हैं तो यहाँ प्लस आता है, और जब बट्टा निकालते हैं तो यहाँ पे आता है माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आया 45, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गई, या इसको ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट भी हम, ठीक है। 5, ठीक है, 5 घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा 40%। तो यानी एक जो बट्टा बनेगा ये 40% बनेगा। इसको हम अगर ऐसे करते हैं तो कभी भी कंबाइन करके बीच में माइनस लगा लो ×100, ठीक है। और जब हम इसको दर को कंबाइन करते हैं तो बीच में प्लस आ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसका एक तरीका और है, क्योंकि जब इस तरीके से आ जाएगा फिर तो हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, a + b के हिसाब से, अगर इस तरह फ्रैक्शन में दे दिया तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। तो इसका मतलब 4 पे 1 का बट्टा गया, तो 4 पे 1 का बट्टा गया तो वो वस्तु 3 में गई, ठीक है। और 5 पे 1 का बट्टा गया तो वो वस्तु कितने में गई 4 में, ठीक है। यानी 5 चौक 20 और 4 तिया 12, यानी 20 वाली चीज फाइनली कितने में गई है 12 में। तो कितने की छूट गई इस पे 8 की, और किस पे मिली 20 पे ही मिली होगी, गुणा 100 करेंगे तो आंसर वही आएगा जो अभी हमने करा था 8 पंजे 40, ठीक है, 40%। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसमें और ऐसे भी दे सकता है कि जैसे यहाँ पे दे देगा कि किसी वस्तु का MRP दे देगा, उसका पहला बट्टे दे देगा, दूसरा पूछ लेगा x दे करके इसका मान क्या होगा, वो भी अभी देख लेंगे हम, ठीक है। मैंने शायद लिखा नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो इसको अगर मुझे सोल्व करना हो तो एकल बट्टा बनाना हो तो मैंने क्या करना है, इसको सोल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा भाई 14 सत्ते 98 और 2 100, तो यानी 1/7 लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा 1/7, इसको क्या लिखा जाएगा 1/9, और इसको लिखा जाएगा कितना बताओ 1/8, ठीक है। कैसे देखो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200 हो जाएगा ना, तो 1/8, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसको 1/7, इसको 1/9 और इसको 1/8 लिखेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 7 वाली चीज पे 1 का बट्टा जाएगा तो 6 में जाएगी, 9 पे 1 का बट्टा जाएगा तो 9 वाली चीज 8 में जाएगी, और 8 पे 1 का बट्टा जाएगा तो वो कितने में जाएगी 7 में। अच्छा, इसको है ना जैसे इधर वाली वैल्यू को हम काट सकते हैं, जैसे मैंने ये काट दिया, इसे 3 से और ये 3 से 2, यानी ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 वाली चीज थी वो 2 में गई, तो 1 का बट्टा दिया गया, किस पे दिया गया 3 पे, गुणा 100 करोगे तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। वो तो पता ही आपको कि इसको काट के 100 को अगर 3 से भाग करते हैं तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, 1000 MRP वाली वस्तु को 20% और 10% के 2 बट्टों पे बेचा गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं देखो, इसको कई सारे तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर लो, 1000 वाली चीज है, अगर इसको आप 20% बट्टे पे बेच रहे हो तो 80 में बेच रहे होंगे, या तो ऐसे लिख लो गुणा, फिर ये जो बेच के आएगा उसे फिर 10% के बट्टे पे 90 इतना आएगा। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कट गई, ये 2 जीरो से ये कट जाएगी, नोटे कितने होते हैं 72, यानी 720 में ये वस्तु बिक जाएगी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है, इसको अगर मैं सही करके लिखूँ तो 1/5, और इसको सही करके लिखूँ तो कितना होगा 1/9, यानी 5 वाली चीज 1/10 आएगा, ये है ना, ये कितना आएगा 1/10। तो 5 वाली चीज पे 1 का बट्टा 4 में गई, 10 वाली चीज पे 1 का बट्टा तो 9 में गई। इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं काट के, ये कितना हो गया 5 बार, ये कितना 2 बार, ठीक है, यानी 25 वाली चीज 9 दूनी 18 में गई। अभी हमें दे रखा है उसने MRP कितना दे रखा है ये MRP होता है, ये डिस्काउंट, और ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो MRP 1000 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं 1000 को 25 से भाग करता हूँ और 18 से गुणा, तो ये कितनी बार जाएगा 4, 18 चौक 72, यानी 720 आंसर फिर भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये तरीका मैंने क्यों बताया, देखो इसको अगर इसको इस तरीके से दे सकता है कि वो ऐसे दे देगा कि 1000 रुपये MRP है किसी वस्तु का। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई आपको, ये समझो 1000 रुपये MRP है किसी वस्तु का, और MRP वाली वस्तु को पहले X% का और फिर 10% के 2 बट्टे देकर बेचा, तो X की वैल्यू पूछ लेता है हमारे से और बेचने की वैल्यू दे देगा आपको 720, जो कि एग्जाम्पल लिया था, इसी का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। तो 720 में बेचा, तो मुझे पता चल गया कि फाइनली यहाँ जो आता है लास्ट में, यहाँ जो लास्ट में आता है ये सेलिंग प्राइस और MRP आता है, ठीक है। तो पहले बट्टे का मुझे पता नहीं कितने का है, लेकिन दूसरा तो पता है ना 10%, यानी 10 वाली चीज कितने में गई होगी, 9 में, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। दूसरे पहले का मुझे पता नहीं, वो तो निकालना है, ठीक है। तो लेकिन इतना पता चल गया कि MRP इतना था और सेलिंग प्राइस इतना था। इसको अगर हम काट लेते हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ इसके साथ गुणा हुई होगी तभी आया होगा। तो किसकी गुणा हुई होगी, 10 की गुणा हुई होगी, और यहाँ किसकी गुणा हुई होगी, 8 की। देखो 9 8 72 होते हैं, तो यानी 10 वाली चीज 2 के बट्टे पे गई होगी, तो 10/100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20%। यानी यहाँ से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, घटा के भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरीके से निकाल लोगे तो थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। समझ आया ना क्या करा मैंने सिर्फ इतना किया, इसलिए MRP दिया हुआ था पहले का। अच्छा ये X इसे 20 दे के इसको X पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला X% दिया था, दूसरा 10% और इतने में बेच दी थी। तो मैंने बताया था कि लास्ट में यहाँ जो होता है ये MRP होता है, ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया और मुझे पता है कि बट्टे को जब मैंने कंबाइन करा था तो इस तरीके से आया होगा। तो दूसरा बट्टा तो मुझे पता है ना 10% का, तो 10 वाली चीज 9 में गई होगी और नीचे 100 रह गया और ये 0 काट दिया, 72 रह गया। अब ये 72 कैसे आया होगा, यहाँ 8 रहा होगा, 9 8 72, या इस 9 से इसे काट कर देख लो कितनी बार कटा, 8 बार, और इस 10 से काट लो तो 10 बार। तो यानी जो पहला बट्टा था वो ये था कि 10 वाली चीज 8 में गई थी, तो यहाँ 2 का भी तो बट्टा आया और किस पे आया, 10 पे, तो यहाँ से मैंने उसका प्रतिशत निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है भाई, ठीक है। अब फिर कौन से चैप्टर को लेना है, तो फिलहाल आप इनकी तैयारी कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।